ठीक है, सबसे पहला स्टेप मंथली या क्वार्टरली। उसके बाद दूसरा स्टेप ये देखो कि महीने के शुरुआत में हो रही है, महीने के बीच में हो रही है, या महीने के लास्ट में हो रही है, या क्वार्टरली के शुरुआत में हो रही है, क्वार्टरली के मिडिल में हो रही है, या क्वार्टरली के लास्ट में हो रही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हो गया कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ड्राइंग्स स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, या एंड में है। ठीक है, दो स्टेप क्लियर हो गए। सबसे पहला स्टेप आप ये देखिए कि ड्राइंग्स मेरी मंथली है या क्वार्टरली है। उसके बाद ड्राइंग्स आपकी स्टार्टिंग में हो रही है, मिडिल में हो रही है, एंड में हो रही है। और थर्ड स्टेप आता है आपको फॉर्मूला लगाना। पार्टनरशिप में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि जब भी हम पार्टनरशिप एंटर होते हैं तो पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो मुझे ये बताता है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा। सैलरी कितनी मिलेगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, कमीशन कितना मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मुझे ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, और ये भी देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स को कंसीडर करते हुए निकाला जाता है। क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट करते। उसके बाद ये भी देखा था हम लोगों ने कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन हमें अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन है, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। उसका फॉर्मूला भी देखा था कि क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को माइनस करो, ड्राइंग्स को प्लस करो, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करो, लॉस हुआ तो प्लस करो, हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकालते कैसे हैं? तो इंटरेस्ट और ड्राइंग्स याद रखिए दो टाइप की ड्राइंग्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है इररेगुलर। ध्यान से समझना, रेगुलर ड्राइंग्स का मेरा एक रूल होता है। जो रेगुलर ड्राइंग्स है वो एक रूल फॉलो करती है, और वो रूल ये है कि आपको हर महीने विड्रॉ करना पड़ेगा प्लस सेम अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर महीने या हर क्वार्टर कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आपको हर महीने या हर तिमाही विड्रॉ करना पड़ेगा और सेम अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हम मानेंगे कि वो आपकी रेगुलर ड्राइंग्स है। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग्स की कंडीशन होती है कि पीरियोडिकली विड्रॉ करनी पड़ती है और सेम अमाउंट विड्रॉ करना पड़ता है। वहीं पर इररेगुलर ड्राइंग्स क्या है? इररेगुलर ड्राइंग्स जब मर्जी विड्रॉ कर लो, हम कुछ नहीं बोलने वाले। आज करनी है कर लो, आज नहीं करनी है मत करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ रेगुलर और इररेगुलर ड्राइंग्स में क्या फर्क है। रेगुलर ड्राइंग्स या तो आप हर महीने या हर क्वार्टर विड्रॉ कीजिए, और इररेगुलर ड्राइंग्स जब मन करे विड्रॉ कर लो, जो अमाउंट विड्रॉ करना है कर लो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसमें नो रिस्ट्रिक्शन। इसमें कंडीशन होती है, इसमें आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ रेगुलर ड्राइंग्स की बात करते हैं। देखिए, रेगुलर ड्राइंग्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, या तो वो मंथली होंगी या तो वो क्वार्टरली होंगी। ठीक है, या तो आप हर महीने विड्रॉ करेंगे या तो आप हर 3 महीने में उसे विड्रॉ करेंगे। अब मंथली और क्वार्टरली में भी कंडीशंस होती हैं। या तो आप महीने की स्टार्टिंग डेट को करेंगे, स्टार्टिंग मतलब पहली डेट को करेंगे। दूसरी, या तो आप मिडिल डेट को करेंगे, और तीसरी या तो आप एंड डेट को करेंगे। ठीक है, या तो आप पहली डेट को करेंगे, या तो आप मिडिल डेट को करेंगे, या तो आप एंड डेट को करेंगे। ये दोनों में चलता है, मंथली और क्वार्टरली। अब देखो, यहाँ पे ना आपको सारे मंथ्स को याद नहीं रखना है।
आपको सिर्फ 2 मंथ्स को याद रखना है या आपको सिर्फ 2 क्वार्टर को याद रखना है बस। बाकी आपको भूल जाना है कि बीच में कितने महीने हैं और कितने क्वार्टर्स हैं। सबसे पहले आप इसमें ये याद रख लीजिए कि फर्स्ट मंथ कौन सा होता है। फर्स्ट मंथ होता है मेरा अप्रैल, और लास्ट मंथ कौन सा होता है। लास्ट मंथ होता है मेरा मार्च। उसी तरह से मेरा फर्स्ट क्वार्टर, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा हूं तो मेरा क्वार्टर कौन सा हो गया, फर्स्ट अप्रैल टू जून, और मेरा लास्ट क्वार्टर कौन सा हो गया, जनवरी टू मार्च। बस आपको यही 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अप्रैल हो गया, लास्ट हो गया मार्च। अगर मंथली है, क्वार्टरली है तो आपको याद रखना है अप्रैल टू जून और जनवरी टू मार्च। बस आपको और कुछ भी नहीं याद रखना, आपको सिर्फ यही 2 चीजें याद रखनी है अगर आपको रेगुलर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को निकालना है तो, ठीक है। आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है कि पहला मंथ कौन सा है, अप्रैल, लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च, पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल टू जून, लास्ट क्वार्टर कौन सा है, जनवरी टू मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करें, देखो इसके मेरे पास 3 स्टेप है, ठीक है। इसके मेरे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप्स कौन सा है, सबसे पहले आप ये देखो कि जो मेरी ड्राइंग्स हो रही है वो मंथली हो रही है या क्वार्टरली हो रही है, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा हो गया, ड्राइंग्स मेरी मंथली हो रही है या क्वार्टरली हो रही है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मंथली या क्वार्टरली। उसके बाद दूसरा स्टेप ये देखो कि महीने के शुरुआत में हो रही है, महीने के बीच में हो रही है, या महीने के लास्ट में हो रही है, या क्वार्टरली के शुरुआत में हो रही है, क्वार्टरली के मिडिल में हो रही है, या क्वार्टरली के लास्ट में हो रही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ड्राइंग्स स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, या एंड में है, ठीक है। 2 स्टेप क्लियर हो गए। सबसे पहला स्टेप आप ये देखिए कि ड्राइंग्स मेरी मंथली है या क्वार्टरली है। उसके बाद ड्राइंग्स आपकी स्टार्टिंग में हो रही है, मिडिल में हो रही है, एंड में हो रही है। और थर्ड स्टेप आता है आपको फॉर्मूला लगाना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, रिपीट करिए, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम। आप जो हो टोटल ड्राइंग्स निकाल सकते हो, रेट गिवन होता है, आपको एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, इसका ये मतलब है कि जब आपने पहली ड्राइंग्स करी उसके बाद मेरे पास कितने महीने बचे हैं, ठीक है। मेरे पास कितने महीने बचे हैं आप उसको ले लो। सेकंड ड्राइंग्स नहीं, यहाँ पे लास्ट ड्राइंग्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट ड्राइंग्स है, और लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद आपके पास कितना टाइम बचा है आप वो निकाल लो, ठीक है। आपके पास कितने महीने बचे हैं लास्ट ड्राइंग्स के बाद आप वो निकाल लो, और आप उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज टाइम आ जाएगा। हम एवरेज टाइम निकालते हैं डिफरेंट केसेस में, ठीक है। हमारे पास लगभग 3 और 3 6, अभी 6 केसेस पढ़ते हैं। तो 6 केसेस में हमारे पास कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी एवरेज टाइम की, हम वो देखते हैं अभी। ध्यान से देखना, पहला जो हमारा केस है वो मंथ का बिगनिंग है, मंथ का बिगनिंग। तो इस केस में देखो आपको सिर्फ 2 महीने याद रखने हैं, एक अप्रैल और एक मार्च अगर मंथली है, और क्वार्टरली है तो अप्रैल में जून और जनवरी टू मार्च, बस बाकी याद नहीं करना। तो देखो मंथ का बिगनिंग है, मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा हूँ, तो पहली ड्राइंग्स कब होगी, 1 अप्रैल को होगी, ठीक है, क्योंकि महीने के बिगनिंग में हो रही है, तो महीने का बिगनिंग हमेशा 1 से शुरू होता है। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब होगी मेरी, 1 मार्च को होगी कि नहीं होगी, क्योंकि महीने की बिगनिंग में करना है। बिगनिंग मतलब पहली तारीख को करना है। अब आप देखो 1 अप्रैल के बाद मेरे पास कितने महीने बचे, अब आपको ये देखना है।
फर्स्ट अप्रैल के बाद मेरे पास पूरा साल बचा है कि नहीं बचा है? मेरे पास कितना समय बचा? 12 महीने बचे कि नहीं बचे? और फर्स्ट मार्च को अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो मेरे पास कितना महीने बचा? मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा। ठीक है, अब देखो फिर से बोल रहा हूं, आपने पहली ड्राइंग्स करी है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद मेरे पास पूरा का पूरा साल बचा है, तो मेरे पास 12 महीने बचे हैं। वहीं पे जब मैंने लास्ट ड्राइंग्स करी होगी वो होगी 1 मार्च। 1 मार्च के बाद मेरे पास कितना महीना बचा? सिर्फ मार्च का महीना बचा। ठीक है, मुझे क्या करना है? दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 6.5 जो आ गया वो मेरा एवरेज टाइम आ गया। ठीक है, 6.5 जो आ गया वो क्या आ गया? मेरा एवरेज टाइम आ गया। अब मिडिल देखते हैं, मंथ का मिडिल। ठीक है, अगेन पहली ड्राइंग्स कब होगी? पहले महीने के बीच में, मतलब 15 अप्रैल। पहली ड्राइंग्स कब होगी? 15 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग्स कब होगी मेरी? 15 मार्च को। ठीक है, अब टाइम देखो, अब हमें टाइम निकालना है। 15 अप्रैल के बाद कितना बचेगा? देखो, अप्रैल का आधा महीना, अप्रैल का आधा मतलब 0.5। 0.5 तो हो गया मेरा अप्रैल का। उसके बाद 11 महीने पूरे बचे हैं मेरे पास साल के। 11.5 अप्रैल 11.5। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 11.5 मंथ बचे हैं। कैसे बचे हैं? सॉरी, अप्रैल का आधा और उसके बाद पूरे के पूरे 11 महीने। मार्च का कितना बचा? मार्च का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधा महीना बचा है। मार्च का सिर्फ कितना महीना बचा? आधा महीना बचा। तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स। अगर हम लोगों ने मंथ के एंड में करी है तो। अब ध्यान से सुनिएगा, मंथ का एंड जब हमने किया, ठीक है, मंथ का एंड जब हमने किया तो पहली जो ड्राइंग होगी वो कब की होगी? हम लोगों ने 30 अप्रैल को करी होगी। लास्ट कब करी होगी? 31 मार्च। अब ये बताओ 30 अप्रैल के बाद मेरे पास टाइम कितना बचा? 11 महीने बचे हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि अप्रैल तो साफ हो गया पूरा, अप्रैल तो पूरा साफ हो गया, 11 महीने बचे। और जब मैंने 31 मार्च को विड्रॉ करा मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा कुछ। कितने मंथ बचे? 0 मंथ बचे हैं। ठीक है, मेरे पास कितने बचे हैं? सिर्फ 0 मंथ। तो इस केस में मेरे पास एवरेज टाइम कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वार्टरली। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वार्टरली के बिगनिंग में समझने के लिए पहले आपको क्वार्टरली का अंदाजा होना चाहिए। तो पहला क्वार्टर मेरा क्या होगा? अप्रैल से जून होगा। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर क्या होगा? जनवरी टू मार्च। ठीक है, जैन से मार्च होगा, ये मेरा लास्ट क्वार्टर होगा। अब पहली ड्राइंग कब करूंगा मैं? 1 अप्रैल को करूंगा कि नहीं करूंगा? और वहां पे मैं 1 जैन को करूंगा क्योंकि क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। मेरा क्वार्टर है अप्रैल टू जून और मेरा क्वार्टर है जनवरी टू मार्च। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है? मुझे क्वार्टर को पूरा का पूरा एक मानना होता है। इसलिए मैं पहली ड्राइंग कब करूंगा? जो मैं पहली ड्राइंग करूंगा वो करूंगा 1 अप्रैल को और आखिरी ड्राइंग करूंगा मैं 1 जनवरी को। अब टाइम देखिए, 1 अप्रैल के बाद मेरे पास कितना समय बचा है? मेरे पास 12 महीने बचे हैं कि नहीं बचे? बचे हैं। और जनवरी काउंट करो, 1 अप्रैल के बाद कैलेंडर में कितने महीने बचे? मार्च तक काउंट करो। मार्च तक होगा। हाँ, काउंट मुझे पूरा करना है लास्ट तक। ठीक है, और 1 जनवरी के बाद कितना महीना बचा मेरे पास? 3 बचा। तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा? 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ।
ये चीज क्लियर है? ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एंड का। मिडिल का मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं एंड कर देता हूँ। तो वही लॉजिक लगाओ। पहला क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल से जून। दूसरा क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर क्या होगा? जैन से मार्च। मैं क्वार्टर के एंड में कर रहा हूँ, मतलब आपको क्वार्टर का एंड लेना है और उसकी लास्ट डेट लेनी है। तो क्वार्टर का एंड क्या है? जून। जून की लास्ट डेट 30 जून। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, क्वार्टरली एंड का क्या मतलब है? क्वार्टर का एंड लो और उसकी लास्ट डेट ले लो। तो 30 जून। लास्ट डेट कब होगी? क्वार्टर का लास्ट मार्च, लास्ट डेट 31 मार्च। ठीक है, अब 30 जून के बाद मेरे पास कितना समय बचेगा? 9 महीना। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में जून तो निकल गया, आपको जुलाई से काउंट करना है। मार्च के बाद कितना टाइम बचेगा? 0 महीना। तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका 4.5। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम लोग क्वार्टरली के मिडिल में। ठीक, अब ये बताओ पहला क्वार्टर कौन सा है मेरा? अप्रैल टू जून। आखिरी क्वार्टर कौन सा है? जनवरी टू मार्च। अब यहाँ पे क्या आ गया? मिडिल आ गया। तो मिडिल का क्वार्टर उठाओ और उसकी मिडिल डेट ले लो। समझ गए? मई मिडिल हो गया। मिडिल मंथ कौन सा हो गया? मई हो गया। उधर फरवरी हो गया। डेट ले लो 15 और 15। ठीक है, 14 मत लेना, 15 ले लो। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 15 मई को। यहाँ ड्राइंग कितनी हुई होगी? 15 फरवरी को। समय निकालो। 15 मई के बाद कितना समय बचा? देखो मई का बचा आधा, उसके बाद 10 महीना, मतलब 10.5 महीने। 11 नहीं आएगा, अप्रैल हट गया है। 1.5 और यहाँ पे कितना आएगा? 1.5। अब दोनों को जोड़िए, कितना आ गया? 6। दोनों को जोड़ेंगे आपका 12 आ जाएगा, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 6 आपका हो गया सही। क्लियर है? ठीक है, मंथ के बिगिनिंग में होता है, तो देखिए जब मंथली होगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो। आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, सही है। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे थे आप? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाय 2। क्वार्टरली के बिगनिंग में हो रहा था तब 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टर के तब मिडिल में हो रहा था तो क्या आएगा? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसका रेगुलर ड्राइंग्स का अभी एक टॉपिक रह गया है, वो मैं बाद में कराऊंगा। अभी थोड़ा सा इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बात कर ले। देखो इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? इरेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स होती है जिसमें मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं आज इस महीने कर रहा हूँ, अगले महीने नहीं कर रहा, या मैंने एक साथ विड्रॉ कर लिया। ऐसे केस में मेरा फॉर्मूला ये हो जाता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। रेगुलर ड्राइंग्स में मंथ्स की जगह आता था एवरेज टाइम, यहाँ पे आता है मंथ्स। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में मंथ्स की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में मंथ्स की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। उधर एवरेज टाइम की इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे मंथ्स की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मंथ्स की जो कैलकुलेशन है उसमें आपको दो बातों का बहुत ध्यान, मंथ्स मतलब बता रहा हूं अभी, ध्यान से देखिए। मंथ्स में आपको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको रेट का फोकस करना पड़ेगा। अगर एक रेट होता है 10% पर एनम और एक रेट होता है 10%, दोनों में आपको फर्क दिख रहा है क्या है? एक जगह पर एनम मेंशन्ड है, एक जगह पर एनम मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो जब भी रेट पर एनम गिवन है
तो मेरे मंथ्स हो जाएंगे 6 महीना। ये इरेगुलर ड्रॉइंग्स में होता है, रेगुलर में नहीं होता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ 10% है तो आपके मंथ्स हो जाएंगे 12 महीने। अगर रेट के आगे पर एनम गिवन है तो आप 6 महीना ले लीजिए, और अगर रेट्स के आगे पर एनम नहीं है तो 12 महीने ले लीजिए। ये कब करना है? जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं हो, इन केस ऑफ इरेगुलर ड्रॉइंग्स। ठीक है, हमें डेट नहीं गिवन है, हमें गिवन है सितंबर में विड्रॉ कर लिया, इधर विड्रॉ कर लिया, उधर विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, नॉर्मली इरेगुलर ड्रॉइंग से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो मंथ्स हो गए 6 मंथ्स या 12 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन कि पर एनम है या नहीं है।